हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। पाइसीज, ये आपकी रीडिंग्स है। एंड अगर आपको रीडिंग्स मेरी अच्छी लगती है, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। आपके आपके एनर्जीज क्या हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या सोचते हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, उन सब चीज़ों पे रीडिंग्स करूँगी। एंड अगर मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो लिख कर ज़रूर बताइएगा, कुछ मैच करे तो भी लिखिए। एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड कोई अगर मेरे से पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। 15 से 21 मई तक की ये रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके एनर्जीज एंड आपके पर्सन की, एंड गाइडेंस क्या करना चाहिए क्या नहीं। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। देखते हैं क्या है कार्ड्स में, आपके एनर्जीज क्या हैं। अगर कहूँ तो आपका एक दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को लेके सोचते हो, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अपनी बातों को बहुत ज़्यादा रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी ही बातें सुने। एंड आप कहूँ तो आपकी फीलिंग्स ऐसी है कि आप कुछ अगर वो बात मनवाना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं आपसे, तो वो आप मानते नहीं हो जल्दी, वैसा कुछ है। आपका दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आप एक हार्श, या कहूँ तो इमोशंस में कमी दिख रही है आपकी तरफ से। एंड आपके पर्सन कहूँ तो बहुत ही इमोशनल है, बहुत कुछ सोचते हैं। एंड चाहत है आपके साथ में एक फैमिली वाला रिलेशनशिप रखने का, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए हार्ड वर्क भी कर रहे हैं। अगर कहूँ तो वो फैमिली लाइफ चाह रहे हैं। आपके पार्टनर की कहूँ फीलिंग्स अगर कहूँ तो वो चाहते हैं कि आप उनके साथ में, फैमिली के साथ में, उनकी फैमिली के साथ में एक सेटल जिंदगी जिए, बच्चे के साथ में रहें, या जो भी कहूँ एक फैमिली वाला सिचुएशन, उनके पेरेंट्स हो, उनके ये जो भी हैं, वो चाह रहे हैं कि उनके साथ में वैसी वाली जिंदगी हो, एक फैमिली वाला। तो बट आपकी अगर कहूँ तो आपका एक ऐसा एग्रेशन, एक ऐसा दिख रहा है कि आप सिर्फ अगर फीलिंग्स है तो सिर्फ उनको लेके चलना चाहते हो, बट फैमिली को आप उतना वैल्यू नहीं देते हो, उनकी फैमिली को वैल्यू नहीं देते हो। तो उस सिचुएशन में वो स्टक हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। एंड कुछ ना कुछ वो सोच लेते हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, वो चीज़ पे वो अटक जाते हैं। एंड कहूँ तो मन में बहुत ज़्यादा उनका नेगेटिविटी, मन भारी एंड अशांत हो जाता है। कुछ मेंबर्स हैं जो उनको कहते हैं ना कि उस गलत चीज़ पे भी शायद आप गलत नहीं हैं। कहते हैं ना कि आप अपनी बातों को बहुत ज़्यादा रख लेते हैं, एंड अपनी बातों को वो आप फोर्स करते हैं करने, भले ही वो आप गलत फोर्स नहीं करते हैं, बट कुछ मेंबर्स जो हैं हो सकता है उनको इस तरह से ब्रेन में कहते हैं ना वो चीज़ को डाल के रखें कि उनको वो मेंबर्स ज़्यादा पसंद आते हैं, वो चीज़ वो आपको नहीं समझ पाते हैं, वो चीज़ पे है। तो शायद आप अपनी बातों को सही से नहीं रख पाते हैं, वो सिचुएशन दिख रहा है। भले ही आपका पर्सनैलिटी ऐसा है कि आप बहुत ही एक कहूँ तो हिम्मत वाले पर्सन हो, एक समझदार हो, सब कुछ है आप में, एक पोटेंशियल है, समझदारी है, एक हार्ड वर्क करते हो अपने रिलेशनशिप को लेके, लेकिन एक डोमिनेटिंग नेचर जो है, या फिर ऐसा कहूँ कि अपनी बातों को शायद सही ढंग से नहीं रख पाते हैं, वो इमोशंस में जो कमी दिखाते हैं ना, तो तीसरा कोई चांस ले जाता है, वो वाला सिचुएशन दिखता है कि आप भले ही बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हो, घर में भी बहुत काम करते हो या बाहर में भी बहुत काम करते हो, बहुत कुछ करते हो अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, बट आपके पर्सन की एनर्जी से दिख रही है कि वो अपने उस लाइफ को, आपके हार्ड वर्क को शायद उतना नहीं देखते हैं, या ऐसा कुछ है। और आप बातें रखते हैं तो वो बातों में जो इमोशंस कम होती हैं, वो लव जो कम होता है, तो आपके पर्सन जो तीसरा पर्सन है जो उनको बहुत ज़्यादा लव दिखा के केयर करके कहते हैं ना, वो चीज़ पे उनको एक गलत पर्सन भी है, वो फैमिली मेम्बर हो या कोई भी हो, तो वो आपको नहीं समझते हैं। उस सिचुएशन में एक नोक झोंक हो जा रहा है। तो कहते हैं ना कि आपकी एनर्जीज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहिए ज़रूर। एंड अगर कुछ पर्सन है इन्वॉल्व लाइफ में जो कि उनको गलत ये ढंग से कहते हैं ना, अपना बहुत एक सॉफ्ट पार्ट दिखा के उनको कन्विंस कर लेते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको कुछ हद तक कहूँ, देखती हूँ एक ओवरऑल क्या कह रहा है, फिर मैच करती हूँ गाइडेंस।
ओवरऑल ये कह रहा है कि आप जो उत्तेजित हो जाते हो ना, जो इमोशंस में कमी है, लव जो अच्छे से जो वो बातें नहीं कर पाते हैं, तो वो चीज़ आप पे भारी पड़ जाता है एंड तीसरा चांस ले जाता है, कहते हैं ना, उनको अट्रैक्ट कर लेता है। वो ऐसे अपने ऐसे ढंग से बिहेव करता है कि वो पर्सन, आपके पर्सन उनके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं कि मैं फैमिली चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, जो भी जेंडर है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जो भी है आपके पर्सन, तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो लोग ऐसा उनके दिमाग में डाल देते हैं कि वो उनकी तरफ जर्नी चली जाती है, उनके तरफ उनका केयर हो जाता है। एंड आप भले ही लॉयल हैं, भले ही आप अच्छे हैं, एंड भले ही आप बहुत अपने लाइफ में काम करते हैं अच्छे कुछ करने के लिए, लेकिन कहते हैं ना कि आप जो एग्रेशन दिखा देते हैं ना, वहीं सब कुछ खत्म हो जाता है। तो जितना आप एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से रख रहे हो ना, वो छोड़ दो। ईश्वर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो जो चाहत आप चाहते हो कि उसको समझाना समझाना, तो अभी के लिए कुछ दिन उनको, कहते हैं ना, कि स्टॉप कर दीजिए। ईश्वर ये कह रहे हैं जितना आप उनसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे वो नहीं समझने वाले हैं, बिकॉज उनकी अगर एक्शन कहूँ तो वो समझते ही नहीं है। एक कहूँ तो जो आप एक मैच्योर पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है कि बहुत ही मैच्योर हो आप, एंड उनकी अगर कहूँ तो वो इमैच्योर हैं बिल्कुल। एक दूसरे की बातों में इतनी जल्दी आ जाते हैं कि आप जो बात को सही ढंग से रखते भी हैं तो वो समझते नहीं है आपको। तो वो चीज़ सिचुएशन में ईश्वर कह रहे हैं कि समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। अभी के सिचुएशन में जितना आप उनसे सोचोगे अपनी बातों के रख के, वो एक्सपेक्टेशन जो रखोगे, वो एक्सपेक्टेशन रखना फिलहाल छोड़ दीजिए। जो एक्शन आप एग्रेशन होके ले रहे हैं वो आप छोड़ दीजिए, गुस्सा करना छोड़ दीजिए। वो चीज़ कह रहे हैं, वही वो लोग फ़ायदा उठाते हैं, जो पर्सन अदर हैं, वो उस चीज़ का, आप जो गुस्सा जो दिखा देते हो एंड जो इग्नोर कर देते हो या बातों को सही से नहीं रख पाते हैं, प्यार, वो चीज़ जो एक कहते हैं ना, कुछ पर्सन होते हैं शुगर कोटेड, जो दूसरे पर्सन को, आप दोनों के लव लाइफ में वो ऐसे पर्सन है कि वो शुगर कोटेड है। वो आपके पर्सन को ऐसा एक कहते हैं ना, प्याला पिलाते हैं, शरबत ऐसा पिलाते हैं कि वो उनकी तरफ, उनकी बातों को ज़्यादा सुन लेते हैं। तो उस सिचुएशन में अभी उतना एग्रेशन, उतना ये करने की ज़रूरत नहीं है, इग्नोर कीजिए एंड थोड़ा संभल के तब कुछ आगे करिएगा। इस वीक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये ईश्वर आपसे कह रहे हैं। जिनकी भी ये एनर्जीज हैं, अगर इस सिचुएशन में हैं आप, तो आपको संभलने की ज़रूरत है, समझदारी से दिखाने की ज़रूरत है। वैसे आप बहुत समझदार हैं, बट अपने पर्सन को जो नहीं समझा पा रहे हैं ना, तो उतना ज़्यादा उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा टाइम लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, विज़न क्लियर कीजिए, एंड जो वो थर्ड पर्सन है जो उस चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, उनको समझने की जरूरत, उनकी जो क्लेवरपन है उनको समझिए कि उनको कैसे ठीक करें। ईश्वर आपसे ये कहना चाह रहे हैं। होप अपनी बातों को मैं रख पा रही हूँ, समझा पा रही हूँ। कुछ भी अगर मैच करे तो लिखिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फिलहाल तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।